हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे कि ह्यूमंस में जो गैमेट फॉर्मेशन है वो कैसा होता है और कौन-कौन से गैमेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे दो टाइप के ह्यूमंस में टू टाइप के जो गैमेट है वो फॉर्म होते हैं। एक होता है स्पर्म, दूसरा होता है ओवा, और इसको हम एग और ओवम भी बोलते हैं। ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ ओवा जिस प्रोसेस से ये एग फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं oogenesis। इसको याद रखने के लिए हम सीधा इसके वर्ड से हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पर्म। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड spermatogenesis and formation of egg और ovum is called oogenesis। ठीक है। तो जो स्पर्म है वो एक मेल गैमेट है और जो ओवा है वो फीमेल गैमेट है। ठीक है। अब ये जो दोनों है ये कहाँ बन रहे हैं और ये कैसे बन रहे हैं हम वो अब शुरू करेंगे। जो एक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो शुरू होती है जर्म सेल से, और उसी को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल की वॉल्स पे प्रेजेंट होती है, जो आगे माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और एक दूसरे टाइप के सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया है और हम इसको जर्म सेल बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले तो डिवाइड होगा माइटोटिक डिवीजन से। माइटोटिक डिवीजन से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि उसको अपना नंबर बढ़ाना है। ठीक है। तभी बहुत सारे स्पर्म बन पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसमें होगा माइटोटिक डिवीजन। तो ये जो स्पर्म सेल था इसने माइटोटिक डिवीजन किया और अपना नंबर बढ़ाया। फिर इसके बाद नए जो सेल्स बने हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अभी ये क्या है, ये डिप्लॉयड नेचर के हैं। ठीक है। अब इनमें क्या होगा, इनमें होगा माइटोटिक डिवीजन, सॉरी मियोटिक डिवीजन, जिसमें इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, और क्रोमोसोम नंबर हाफ होके 46 से वो हो जाएगा 23। इसके बाद यहाँ पे जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो बनेंगे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो ओवल शेप के सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तो स्पर्मेटिड है, फिर इसमें डिफरेंशिएशन होता है और वो फाइनली एक स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। यही मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया है, लिखा है। स्पर्मेटोगोनिया है वो मल्टीप्लाई हुआ माइटोटिक डिवीजन से और उसने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस होगा। सबसे पहले वो कंप्लीट करेगा अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और वो बनाएगा 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये सेकेंड डिवीजन करेंगे और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसने सेकेंड डिवीजन किया और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाया। फिर ये जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म में। जब भी एक ओवल स्पर्मेटिड जो है, जो नॉन मोटाइल होता है, वो जब कन्वर्ट होता है मोटाइल स्पर्म में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मोटाइल स्पर्म। ओके। देन जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होता है, उसके अंदर जाता है, नरिशमेंट लेता है। ठीक है। और वो फिर फाइनली रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर हो जाते हैं। ये पूरा जो है ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस से। एक जर्म सेल से हमारा स्पर्म बन चुका है। ठीक है। अब इसके बाद कौन से हार्मोन्स है जो इस स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिंस ये जो प्रोसेस है ये शुरू होती है प्यूबर्टी से।
एक एज होती है जब जो मेल्स है उसमें स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो शुरू होता है, मेनली 12 to 13 ईयर्स, ठीक है, प्यूबर्टी एज होती है जब ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाती है, ये डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये शुरू होता है जीएनआरएच से। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हाई अमाउंट में जीएनआरएच को रिलीज करता है। जीएनआरएच है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये जो हार्मोन है ये एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ये हमारा ग्लैंड है, ठीक है। ये ग्लैंड फिर सिक्रीट करता है दो गोनेडोट्रोपिन्स को, जिसको हम बोलते हैं एलएच और एफएसएच। हियर एलएच स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच स्टैंड फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इन दो हार्मोन्स का अलग अलग अपना अपना रोल है। यहाँ पे जो OH है, सॉरी LH है, वो लीडिंग सेल्स के ऊपर जो है एक्ट करता है, और वो क्या करता है एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करता है। एंड्रोजन क्या करते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका सिक्रीशन करता है। देन जो एफएसएच है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर, और ये सिक्रीशंस ऐसे फैक्टर्स को सिक्रीट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें एक नॉन मोटाइल ओवल शेप का जो स्पर्मेटिड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मोटाइल स्पर्म में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। In the next class, we will study about the structure of sperm, then oogenesis. Thank you.